नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। दिल्ली में निगम के चुनाव भले ही 2022 में होने हों, लेकिन निगम चुनाव की गर्मियां 2020 में ही आ गई हैं। वजह है एमसीडी कर्मचारियों का धरना, भारतीय जनता पार्टी का आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट और आम आदमी पार्टी का भाजपा के खिलाफ प्रोटेस्ट, और इन सब में पिस रही है दिल्ली। वजह है एमसीडी कर्मचारियों की सैलरी का समय पर नहीं मिल पाना। भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी जानबूझकर उनके फंड्स को रोक रही है। तो इस सवाल का जवाब आम आदमी पार्टी के विधायक से बेहतर कौन दे सकता है? इस चीज का जवाब लेने के लिए आज हम पहुंचे हैं द्वारका विधानसभा से विधायक विनय मिश्रा के पास। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। काहे रोक रहे हैं फंड? क्यों रोक रहे हैं एमसीडी का फंड? देखिए, एमसीडी का कोई फंड नहीं रोका है। और जहाँ तक मैं बात करूँ बजट की, तो 15 साल से ये सत्ता में काबिज हैं जी। आप इनसे पूछिए कि जो आपका जो इसका जो बजट था वो 15 साल में, मैं अभी पीछे स्टडी कर रहा था, आप ये देखिए कि 2012 में इनका 11,000 करोड़ का बजट था। अब चल रहा है 2020, अब इनका बजट पहुंचा है 18,000 करोड़। तो ये जवाब देंगे 11,000 से सिर्फ 18,000 क्यों हुआ है, जबकि दिल्ली सरकार 2015 में, जब दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तब दिल्ली का बजट 20,000 करोड़ था। और आज 5 साल में दिल्ली का बजट अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में 60,000 करोड़ का हो गया। तो आप बढ़त देखिए। तो काम करने की मंशा होनी चाहिए। इनका काम सिर्फ दोषारोपण है। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हमारी पार्टी काम करने वाली पार्टी। हमने काम करके दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाया हमने, और आज हमारे पास अपना बजट और अपना पैसा, हम दिल्ली में काम कर रहे हैं। ऐसा ही पैसा, तो फिर अरविंद केजरीवाल को जीएसटी क्यों मांगना पड़ रहा है केंद्र सरकार से? देखिए, अभी फंड की दुहाई दे रहे हैं आप। नहीं, देखिए, मैं अभी मैंने कहा था दिल्ली का बजट, लेकिन अब पैंडेमिक सिचुएशन है। अब जो है हमारा जो है मार्च से पैंडेमिक लागू है, 3 महीने लॉकडाउन हुआ और क्राइसिस का सिचुएशन समय, और क्राइसिस में केंद्र सरकार को हमेशा जो है सब पक्षपात नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार बड़े भाई की तरह काम करना चाहिए। आज हम लोग केंद्र सरकार से यही बात करें कि आप पक्षपात ना करें। पैंडेमिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है इनके जहाँ जहाँ सरकार है वहीं आई है, पूरे देश क्या पूरे विश्व में पैंडेमिक आई है। और इस समय तो आदमी को जो है दल बल से उठ के जो है बात करनी चाहिए, जनता की बात करनी चाहिए। तो हमने यही कहा कि दिल्ली भी इससे अछूता नहीं है पैंडेमिक से। दिल्ली में भी लोग बीमार हो रहे हैं, दिल्ली का भी बजट आज क्राइसिस है, दिल्ली में भी आज टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है। तो हम तो यही कह रहे हैं, जो हमारा जो हिस्सा हमें आप दे दीजिए। तो उसमें जो पक्षपात हो रही है उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। पैंडेमिक सिचुएशन तो एमसीडी के लिए भी है। आपको 821 करोड़ करीब का फंड अब तक 2 किश्तों में दे देना चाहिए था। आप पहुंचे करीब 250 करोड़ के पास। देखिए, अगर पैंडेमिक सिचुएशन तो वहाँ देखिए, अगर मैं आपको डिटेल में अगर आप कहोगे तो ऐसा नहीं है। मैंने पीछे स्टडी कराया था, हमने 2200 करोड़ दिया, फिर 1800 करोड़ दिया लगभग। हमने इनको पैसा दिया, पहले हिसाब दो दिन इन्होंने खर्चा कहाँ किया है। इनका हिसाब इनके पास दुरुस्त नहीं है। ये जो है अपना बजट का जो इनका बजट खर्चा तो दें, इन्होंने खर्चा किया कहाँ, हिसाब तो दें। आप एमसीडी की फाइल पढ़ो, भ्रष्टाचार चरम पे है। आप इनकी सरकार की बात करो, आप एमसीडी छोड़ो, मैं तो उनकी देश की सरकार की बात करता हूँ। आज उत्तर प्रदेश में योगी बाबा जो इनके इतने बड़े मुख्यमंत्री कहते हैं, थर्मामीटर 1500 का थर्मामीटर 6,000 रुपये में लिया, 2250 का पीपीई किट 9,000 रुपये में लिया। तो ये भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, काम करना नहीं जानते। इनके भ्रष्टाचार के आज जो है आप हिमाचल में देखिए ऑक्सीजन का क्या हाल है, इन्होंने कितने में खरीदा। और शर्म आनी चाहिए कि इस समय पेंडेमिक में जहाँ जो है सरकारें लगी हुई चीज़ें प्रोक्योर करने में, सस्ती खरीदने में, और योगी बाबा जो है इनके मस्त है भ्रष्टाचार करने में। आप भ्रष्टाचार आप किस लेवल का, आप थर्मामीटर आप मार्केट से लेने जाएंगे, ऑक्सीमीटर आप मार्केट से लेने जाओ, कितने का मिलेगा आपको? आज हमने ऑक्सीमीटर खरीदा है 235, 300, 400, 450, 1900 का उन्होंने ऑक्सीमीटर खरीदा है। तो ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, ये काम करना नहीं चाहती। और आज इनसे अगर आप बात करोगे भ्रष्टाचार की, तो ये आपसे बात करेंगे पैसे की। हम तो कह रहे हैं इनको, हम तो चीख के कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भैया हमें आप ऐसा करो, अगर आपसे नहीं चल रही एमसीडी आप हमें दे दो, हम इन्हीं पैसे से एमसीडी चला के दिखा देंगे, और इसी पैसे से हम एमसीडी को फायदे में भी लेके आ जाएंगे। आप लोगों ने जो फाइनेंस कमीशन बनाया था, आप लोगों की जो दिल्ली सरकार की जो फाइनेंस कमीशन थी, उसके अनुसार ये था कि आपने फंड का ठीक से निर्वाचन किया, बांटा उसको।
लेकिन अब बड़ा सवाल है कि जो आपकी जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस थी, आप उसको भी फुलफिल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से समस्या ये उत्पन्न हो गई है कि नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के वर्कर्स पिछले 14 दिनों से सिविक सेंटर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें पिस तो कर्मचारी रहा है। देखिए, इसमें हमने भी, आम आदमी पार्टी ने भी इसमें जो है इस प्रदर्शन में साथ दिया। आप आयरनी देखो, सेम डे हमने प्रदर्शन का परमिशन मांगा, हमें परमिशन नहीं दिया। हमने वहाँ बैठ के जो है धरना प्रदर्शन किया, शांतिपूर्वक हम लोग बैठे हुए थे, हम सिर्फ मांग रखते तो हमारे नेताओं को उठा के इसी दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और इसी दिल्ली पुलिस के नाक के नीचे भारतीय जनता पार्टी ने जो है वहाँ से जो है वॉक किया और विधानसभा के मुख्यमंत्री जा रहे थे लोग के खिलाफ जो है प्रदर्शन किया। तो दोहरा मापदंड क्यों? इनको भी उठाया, बारगंज से इनको भी उठा लिया गया था। दोहरा नहीं, आप एक बात देखें ना, तो इनको परमिशन दिया वहां तक वॉक करने, हमको तो वहां बैठने परमिशन भी नहीं दिया। तो दोहरी मानसिकता इनकी खुद की है। खुद का एमसीडी खुद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो, एलजी आपका है, आपका जो यूडी गवर्नमेंट आपका है, तो आप उनसे भी तो बात करें ना। हर बात पे सिर्फ दोषारोपण क्यों? हम कहते हैं आइए हमारे साथ मिलकर बैठ के काम कीजिए। हमने तो न्योता भी दिया था कि आइए ठीक है, आप डिस्कस कीजिए हमसे, बैठ के आप बात कीजिए, हम बैठ के बात करेंगे, जो आपका उसको ठीक करेंगे। लेकिन बैठ के बात करने के लिए तैयारी नहीं है। ये तो सिर्फ जो है इनका काम सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाना है, सिर्फ ये भटकाना जानते हैं। विपक्षी आप पे लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आप एमसीडी को सिर्फ इसलिए कमजोर कर रहे हैं क्योंकि आपके पास देश की सत्ता तो आई नहीं, आप एटलीस्ट दिल्ली में 2 सरकारें चाह रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये वक्त क्योंकि बार-बार जब आप कहते हैं ना कि आपसे एमसीडी नहीं चल रही, हमें दे दो, बिल्कुल ये चीज बिल्कुल सही साबित हो रही है। तो एक बात मुझे बताइए, आज पीस तो जनता रही है। बिल्कुल। इनकी नाकामयाबी की वजह से, इनकी पॉलिसी फेलियर्स की वजह से, इनके स्कीम फेलियर्स की वजह से पीस तो जनता रही है। तो हम तो जनता की बात कर रहे हैं। हम तो देखो, हमारे दिल्ली सरकार के आप स्कूल देखिए, आज एग्जाम्पल सेट किए पूरे विश्व में। और आज ये आलम है कि प्राइवेट स्कूल से लोग छोड़ के बच्चे अपने जो सरकारी स्कूल में देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा रिजल्ट 100% है। 12th का, 10th का 98% रिजल्ट है। हमारा हैप्पीनेस करिकुलम जो है अपने आप में एक एग्जाम्पल है। एक मिनट रुकूंगा, आपको बधाई देना चाहूंगा पहले कि 510 बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल के, उन्होंने जेईई मेंस का एग्जाम क्लियर किया। 493 इस चीज के लिए आप लोगों को बधाई, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर बच्चा सरकारी स्कूल का क्रैक करता है तो ये अपने आप में बड़ी चीज। हमने एग्जांपल सेट किया। आज एलएनजीपी की अगर मैं बात करूं, जब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद एसओपीज नहीं थे, लॉकडाउन लगा, लेकिन उसके बाद आज अस्पतालों में आप हमारे देखिए, दिल्ली सरकार के जो कोरोना के अस्पताल हैं, समय समय पे हमने उसमें और बेहतरी किया। तो हमने तो काम करके दिखा, ये भी तो कुछ करके दिखा। इनका एक हॉस्पिटल इनके पास सिर्फ बाड़ा हिंदू राव, वो भी इनसे नहीं संभल रहा है, उसके भी डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं, उनके भी नर्सेज स्ट्राइक पे हैं। तो हर जगह इनकी ये जो स्ट्राइक हो रही है, इनकी नाकामयाबियां हैं, इनके काम ना करने की मंशा है। इनके पार्षद अमीर हो रहे हैं, पार्षद क्यों नहीं स्ट्राइक पे जाते हैं? इनके पार्षद अमीर हो रहे हैं, और जो है एमसीडी, जिस एमसीडी से लोग की वजह से लोग चुने हुए वो कमज़ोर हो रही है। तो इनकी खुद ही मंशा है उनको मजबूत करने की, इनकी मंशा अपने आप को मजबूत करने की। पीछे आपने देखा, इन्होंने भ्रष्टाचार की वजह से जो है पार्षदों की टिकट कटी, पीछे कटी। अब तो ये तो नए पार्षद है, तो उनके भी गुरु निकल गए। तो इनकी मंशा काम करने की नहीं, सिर्फ दोषारोपण की। आज दिल्ली में काम करने वाली सरकार की जरूरत है। तो हमने काम करके प्रूव किया। हमने तो मांगा है कि आप दिल्ली के जो एमसीडी के प्राइमरी स्कूल है वो भी हमें दे दीजिए, हम वो भी चला लेंगे, और अस्पताल भी हमें दे दीजिए। ये दे दे, हमें नहीं संभल रहा से हमें दे दे। हमारी जो है कोई सोच सरकार इनको छीनने की नहीं है। हमारी सोच एक ही सोच है कि दिल्ली के लोगों को इस तरीके से जब बेहतर सुविधाएं मिले, उसके लिए हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग देते, हम दिल्ली के लोगों को बेहतर सुविधाएं देंगे। विनय जी, जब आपको जनता की इतनी चिंता है तो आप ही क्यों नहीं एक कमेटी बना देते हैं जो कि एमसीडी कर्मचारियों की सैलरी ट्रांसपेरेंसी से दे दे? 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है। देखिए, सिचुएशन है, सिचुएशन गवर्नमेंट के लिए भी खराब है, तो सिचुएशन कर्मचारियों के लिए खराब हम लोग। और ये वो एमसीडी के वर्कर्स हैं जिन्होंने दिल्ली सरकार के लिए भी राशन बांटा है। ये वो एमसीडी के वर्कर्स हैं जिन्होंने दिल्ली सरकार के लिए भी काम किया है। देखिए, हम अपनी तरफ से मदद करते हैं, लेकिन ऑटोनोमस एमसीडी ऑटोनोमस बॉडी, उसकी अलग सरकार है, उसमें भाजपा सत्ता पे काबिज है। उसमें तो उनको देखना पड़ेगा कि हमसे क्या मदद चाहिए, वो हमें बताएं, हम मदद करेंगे। फंड्स चाहिए उनको, आपसे यही मदद चाहिए। नॉर्थ एमसीडी ने 3 महीने पहले आपसे 1000 करोड़ की एक मुश्त किस्त मांगी थी। नॉर्थ एमसीडी के बंदे स्ट्राइक पे हैं। वजह क्या है कि 2012 में एक तो एमसीडी का बंटवारा हुआ जिसमें चीज़ें, रिसोर्सेज ढंग से नहीं बांटे गए, और किसी के हिस्से में 5-5 हॉस्पिटल्स आ गए तो किसी के हिस्से में एक भी नहीं आया, और इनकम के सोर्सेज भी इसी तरीके से बढ़ गए। दूसरी चीज़, जब आपने एक कमेटी बनाई तो आपने कमेटी से जो फंड्स दिए उसको आपने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में लागू कर दिया। अब बड़ा सवाल ये है कि फंड्स कैसे वापस आ जाएंगे? जो सड़कें बन गई उसका पैसा कैसे वापस आ जाएगा? कैसे उसको तोड़ देंगे? पैसा वापस मांगने की बात नहीं है। हाँ। इसमें हमने कमी तो हो गई ना। इसमें हमने कहा था कि भाई ठीक है, हमारी भी जो है जो अब पैंडेमिक की वजह से हमारी भी अभी कमाई कम है,
हमने तो कहा था कि दोनों मिलकर चलते हैं अपना होम मिनिस्ट्री के पास, हम दोनों मिल फंड लेके आते हैं, आप भी लो हमें भी लो, हमने तो कहा था उसमें। लेकिन इसकी मंशा तो हो बात करने की, और ये एक बात है सिर्फ प्रेस में नोट्स दे रहे हैं, ये सिर्फ आपको दे रहे हैं, हमें भी तो दे कोई कागज़ में कहाँ इन्होंने क्या मांगा है, कहाँ इन्होंने बात रही। खाली जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस से और जो है प्रेस से बात करके और बाहर मुख्यमंत्री घर के बाहर आके चिट्ठी देने से बात नहीं बनेगी, उसके लिए टेबल पे बैठना पड़ेगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं, कम्युनिकेशन खाली जो है ये इश्यूज क्रिएट खाली इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, खाली टीवी और मीडिया के माध्यम से ये लोगों को गुमराह, अपनी नाकामियों को छुपा के ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। खाली जो है आपको ये डाटा देंगे, लेकिन ऑन पेपर्स दिखाए तो सही, ऑन पेपर्स कुछ भी नहीं है। हम तो एमसीडी में, मैं एमसीडी मेंबर हूँ, मैं भी पीछे इनकी एक हाउस में गया था सेशन में, हम भी कुछ इनके लिए ले गए थे, हमें बोलने नहीं दिया इन लोगों ने। अच्छा। एजेंडा पास कर, भ्रष्टाचार पे ये बात नहीं करने देते हैं, एजेंडा से पे ये जो है खुल के बात नहीं करते हैं, तो मनमानी करते हैं। इनकी मेयर जो है उसको तो हाउस चलाना नहीं आता, मुझे तो हैरान हूँ, पता नहीं कैसे कैसे लोगों को इन्होंने मेयर बना रखा। हम खुद गए थे, तो ये तो एजेंडाज पे और उस पर तो इश्यूज़ पे तो बात ही नहीं करना चाहते हैं। अब एक बात मुझे बताओ, आप एक बात मुझे बताइए, आप प्रेस हैं, हमारी विधानसभा बिल्कुल लाइव चलती है, आपने देखा होगा, प्रेस को कोई मनाही नहीं है। क्यों आज तक इनकी प्रोसीडिंग्स जो है प्रेस में क्यों नहीं ये लाइव करने देते हैं? कभी आपने ये पूछा इनसे? आप पूछिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इश्यूज दे रहा हूँ प्रेस को। आप इनसे पूछिए इनके हाउस प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं करने देते हैं ये लाइव, क्यों नहीं ये प्रेस को हाउस प्रोसीडिंग्स में बैठने देते हैं? बिल्कुल मना कर देंगे आपको, क्योंकि भ्रष्टाचार करना है इनको, काम तो करना नहीं है, शोर करना। अगर आप प्रेस प्रोसीडिंग्स में बैठ जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आपको भी सच्चाई पता चल जाएगी इनकी मंशा क्या है। तो आपके तो वो पार्षद है ना, उनको इस चीज के लिए विरोध करना चाहिए हाउस के अंदर। हमने बिल्कुल कंप्लेंट दिया, हमने जो है इसमें विजिलेंस मांग की कि क्यों नहीं ये प्रेस को देने देते हैं। तो लेकिन इनकी सरकार है तो मनमानी कर रहे हैं, तो सरकार चला रहे हैं इनकी, तो मनमानी कर रहे हैं ये। तो हम उसी मनमानी खिलाफ, तो आज आम आदमी पार्टी उसी मनमानी खिलाफ ही तो लड़ रही है। आज हम लोग जो लड़ रहे हैं सड़क पे, अंदर जब नहीं सुन रहे बात, तभी तो हम बाहर सड़क पर लड़ रहे हैं। वापस एमसीडी कर्मचारियों पे आते हैं, 5 महीने से जिनकी तनख्वाह नहीं मिली है। आप जिस क्षेत्र से विधायक हैं वो साउथ दिल्ली एमसीडी में आता है, और यहाँ पे भी अब सैलरी मिलने में देरी हो गई है। और हमें एमसीडी के सूत्रों ने बताया है कि हो सकता है कि महीने 2 महीने में इनकी सैलरीज आना भी बंद हो जाए। इतना बड़ा क्राइसिस, चूँकि दिल्ली सरकार एमसीडी की बड़ी भाई है, वो किस तरीके से हैंडल करेगी? देखिए, जहाँ तक हमने कहा आपको, हम बार बार यही कह रहे हैं कि आज क्यों एमसीडी को हाथ फैलाना पड़ता है। हम एमसीडी को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, क्यों बार बार एमसीडी को जो है, अब मोदी जी से इंस्पायर हो गए। हाँ, देखिए, हम मोदी जी की बात को बीजेपी वालों को कहना चाहते हैं कि आप खाली सिर्फ मोदी जी की बात को सुने मत, मन की बात उनके खाली ऐसा है, आपके प्रधानमंत्री खाली मन की बात करें तो कम से कम उसको कुछ सोच तो लो, उस पर कुछ अमल तो कर लो। खाली सुनाने से काम नहीं चलेगा। हमारा कहना यही है, आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, और आपको एक एमसीडी मिली है, उसको आपने पंगु बना दिया है, तो आप जो है रेवेन्यू जनरेट करने की बात क्यों नहीं करते? आप मुझे एक बात बताइए, कभी भी आपने कभी भी भाजपा के नेता से ये सुना कि हम जो है एमसीडी को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये पॉलिसीज़ ला रहे हैं, एमसीडी में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम ये चेंजेस ला रहे हैं? कभी आपने ये बात सुनी? कि बार बार यही बात करते हैं कि जो है पैसा नहीं दे रही दिल्ली सरकार, पैसा नहीं दे रही। हम तो यही कह रहे हैं, हम इसी एमसीडी को इसी रेवेन्यू से प्रॉफिट में लाके दिखाएंगे। 2 सवाल लूँगा मैं, ये आपके डिपार्टमेंट के नहीं है। जब मैंने एमसीडी के ऊपर काम करना शुरू किया, जनता की तरफ से मेरे को एक बहुत बड़ा मैसेज मिला। इस साल जब इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स इंक्रीज करने की बात की तो आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बढ़े। उसमें एमसीडी के लोगों का कहना है कि अगर ये टैक्स बढ़ जाता तो उनके फंड्स इंक्रीज होते। देखिए, हमने दूसरा सवाल विनय जी मैं पूरा कर लूँ, लास्ट ईयर प्रॉपर्टी टैक्स 300% बढ़ाया गया, आप लोगों ने तब प्रोटेस्ट क्यों नहीं? देखिए, हमने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं, हमने जो इन्होंने प्रोफेशनल टैक्स जी, प्रोफेशनल टैक्स का हमने विरोध किया था। प्रोफेशनल टैक्स इन्होंने बढ़ा दिया। एक बात मुझे बताइए, आज जो है इस कोरोना महामारी में, इस लॉकडाउन में, जहां हमको लोगों को सहूलियत देने की ज़रूरत है, आज सरकारें, एक बात मुझे, दिल्ली सरकार जहां फ्री में राशन बांट रही है, दिल्ली सरकार जहां नवंबर तक, देखिए छठ तक हम लोगों नवंबर तक हमने अनाउंस कर दिया कि दिल्ली सरकार जो पीडीएस के माध्यम से जो राशन देती है, उसमें हम लोगों ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दिया, हमने किट दिया, हमने जो है अभी आपने देखा होगा पिछले बिजली के जो फिक्स चार्जेस में 50% का हमने रिबेट दिया जहाँ नहीं चल रहा। पानी का बिल जहाँ हमारा जो जुलाई तक जो हमारा जो स्कीम था फ्री पानी फ्री का, वो हमने सितंबर तक लागू किया। तो हमारा कहना ये है कि अभी कोरोना के समय में लोगों को सहूलियत देने की ज़रूरत है, ना कि लोगों को जो है आपको और मारने की ज़रूरत है। आप प्रोफेशनल टैक्स लगा के इस समय जहाँ लोगों का काम नहीं चल रहा, लॉकडाउन है, लोग टैक्स नहीं पे कर रहे, अपने इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे कर पा रहे, वो बेचारे मोरेटोरियम ले रहे हैं, उसमें आप टैक्स लगा रहे हो। तो हमने इसलिए विरोध किया कि अभी ये समय सही समय नहीं है। लोगों को इस समय आप लोगों को
सहूलियत देने की जरूरत है, ना कि उनको जो है और बर्डन देने की जरूरत है। इसलिए हमने जो है प्रोफेशनल टैक्स का विरोध किया। और प्रोफेशनल टैक्स क्या है, मान लीजिए बात है, एक कमरे में मान लीजिए कोई डॉक्टर बैठा हुआ है या कोई आर्किटेक्ट बैठा हुआ है या कोई लॉयर बैठा हुआ है, आप उसकी जो है आमदनी अभी जो है जीरो है, आप उसको और जो है टैक्स लगा के बर्डन डाल रहे हो। तो हमने इसलिए इस समय मदद की कि भाई उनको सहूलियत देने की जरूरत है, ना कि उन पर जो है और बर्डन डालने की जरूरत है। और जब पिछली बार 300% तक कमर्शियल टैक्स बढ़ा दिया गया, फिर आपने विरोध क्यों नहीं देखिए, किया? मैंने आपको क्या कहा, समय समय की मांग है। आज कोरोना है, आज पेंडेमिक है, सहूलियत देने की जरूरत है। फिर आगे समय अच्छा आएगा तब हम सरकार को अगर रेवेन्यू जनरेट करने की बात है तब हम मदद करेंगे, लेकिन अभी लोगों को सहूलियत देने की जरूरत है। एमसीडी की एक वेबसाइट थी, अच्छी खासी चलती थी, वो वेबसाइट बदल दी गई। अब ऐसे अभी तो आप उनके नेताओं मैंने से आपसे पूछो। कहा ये सवाल आपके फेवर के नहीं है, लेकिन चूंकि आप इस एमसीडी, अब आप भी एमसीडी का भाग हैं, इसलिए आपसे ये सवाल मैं तो वो पूछना क्या जायज़ है। बताया, मैंने आपको क्या बताया हाँ। कि एमसीडी में सरकार भाजपा की है। हम इनकी कमियों को उजागर करते रहेंगे, चाहे विरोध के माध्यम से, चाहे हाउस में, चाहे जहां हमें मौका मिलेगा। हम इनकी, हमारा काम है, विपक्ष का काम होता है सोई हुई सरकार को जगाना और उनको सही दिशा दिखाना। ये दिशा भटक गए हैं, तो हमारा काम इनको सही दिशा दिखाना। और ये मांग जायज़, आपकी बात सही है, क्यों वेबसाइट बदला इन्होंने, इनसे पूछिए, इनसे सवाल क्यों किया। अंतिम सवाल लूंगा मैं आपसे, आपके पास एमसीडी को देने के लिए पैसा नहीं है, आपके पास समय समय पर पैसे की कमी आ जाती है, लेकिन विज्ञापन देने के लिए आपके पास भरपूर पैसे। देखिए, ये विज्ञापन, फिर मैं आपको कहूँगा, ये विज्ञापन, ये जागरूकता है। आज हमने लॉकडाउन लागू कर दिया जी, क्या एसओपीज है, क्या गाइडलाइंस है, सरकार किस माध्यम से लोगों के पास पहुंचे, आप बता दो मुझे। मुझे विज्ञापन मुझे- से मुझे- परेशानी नहीं है विज्ञापन- विनय जी, आप- मुझे विज्ञापन से परेशानी नहीं है। अगर उस विज्ञापन पे सिर्फ दिल्ली सरकार रखा हो, अरविंद केजरीवाल की फोटो ना छपी हो। अरविंद केजरीवाल की फोटो को छपना एक चीज कंफर्म करती है कि ये वो अपनी ब्रांड इमेज डेवलप करने के लिए कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के बेटे हैं, दिल्ली के भाई हैं, तो के दिल्ली लाल का हैं। पैसा उन्हें बचाना चाहिए। तो वही मैंने आपको क्या कहा। हाँ। देखिए, आप जो सवाल जो आपने किया उसे जवाब भी सुनिए। आपने विज्ञापन की बात की, मैंने आपको जो जवाब दिया, लोगों को जागरूकता कर रहे हैं वो विज्ञापन नहीं। आज लोगों को कोरोना से बचने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस चाहिए, कैसे आप लोगों तक पहुंचाएंगे, टीवी प्रेस के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वो जागरूकता है। आज लोगों को एसओपीज, आज मान लीजिए स्कूल हमारे 21 तारीख से खोल रहे हैं, वो एसओपीज लोगों तक कैसे पहुंचाओगे? अखबार के माध्यम से, आप जैसे हमारे साथी के माध्यम से। आज जो 3 महीना जो कोरोना रहा, आपको कैसे राशन का ई कूपन के लिए कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से स्कूल में राशन बंट रहा है, कहाँ कहाँ जो है सरकारी जो है मदद मिल रही है, किस पे आपको अप्लाई करना है। जैसे अब मान लीजिए जो लेबर आजकल कैंप लगा, लेबर का कैसे बताना है। तो समय समय पे जो सरकार की स्कीम्स आती हैं उसको बताने के लिए कोई तो माध्यम चाहिए। वर्ड टू माउथ अब कितना, और वैसे भी जब कोरोना के समय में जब लोग घर बैठे हैं, जब लोगों को निकलना मनाही है, और आज भी लॉकडाउन खुलने के बाद भी हम बार बार यही रिक्वेस्ट करें कि बहुत जब ज़रूरी हो तभी आप घर से निकले। तो ये विज्ञापन नहीं, ये जागरूकता है। ये भाजपा की भाषा है कि विज्ञापन है। हम लोगों को जागरूक करें और समय समय पे जो दिल्ली की जो सरकारी जो स्कीम्स आती हैं, जो पॉलिसीज़ आती हैं, और जो कोरोना से लड़ने में जो एसओपीज़ और गाइडलाइंस है, वो समय समय पे हम घर घर पहुंचाते हैं। और उसके के लिए मीडिया से अच्छा माध्यम कुछ नहीं होता। तो हम तो ये विज्ञापन कर रहे हैं। विज्ञापन मोदी जी का है, सिर्फ जहाँ सिर्फ फोटो लगी होती है और कुछ नहीं लिखा होता। हमारे आप जो भी आप पढ़ोगे उसमें पूरा, उसमें गाइडलाइंस, प्रॉपर प्रोसीजर्स लिखा हुआ होता है। आप अगर हमारा ऐड होगा तो उसमें आप देखेंगे कि साथ में गाइडलाइन लिखा होगा, एसओपीज लिखा होगा, क्या क्या करना है कोरोना में, क्या करना है क्या नहीं करना है, या अगर आप घर से निकल रहे हैं तो वो क्या क्या फॉलो करना है, अगर आप अस्पताल जा रहे हैं तो क्या क्या करना है। तो ये विज्ञापन नहीं, ये जागरूकता है। तो मेरे मान्यवर जंग छेड़ रहे हैं। बिल्कुल मान्यवर। और मुझे लगता है कि मेरी आपसे भी गुजारिश है कि थोड़ा सा जो है ना दिल को खोले केजरीवाल जी के लिए। केजरीवाल जी विज्ञापन, मैं सत्ता के विपरीत में हमेशा खड़ा रहूं और मैं रहूंगा। तो वो जागरूकता है, तो जागरूकता है, लेकिन एक्सेस में हो जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपके हम लोग तो कैसे पहुंचाएं? अभी क्योंकि इस समय में पेंडेमिक सिचुएशन है, आपको फंड्स को रोकना चाहिए, अच्छी जगह पे मोबिलाइज करना चाहिए। अंतिम सवाल, डेंगू को लेके आप 10 हफ्ते वाली मुहिम चला रहे हैं, इसका भी विज्ञापन भरपूर रूप से चल रहा है, लेकिन एमसीडी के पास पैसा नहीं है जिससे वो छिड़काव कर सके, दवाइयाँ ला सकें। क्या करेंगे अगर सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी? देखिए, ये एमसीडी जाने कि एमसीडी के पास पैसा नहीं है, क्या नहीं, हम तो फिर यही कहेंगे। दिल्ली सरकार के अस्पताल तैयार है, बिल्कुल तैयार है, 100%। आप देखिए ना, आप हमने तो दिल्ली में 80% जो है, आपने देखा होगा, हमने 80% वेंटिलेटर्स दोबारा जो है अभी ऑर्डर निकाला है कि 80% वेंटिलेटर्स जो है वो कोरोना के लिए रिजर्व कर दीजिए। हमने बेड्स बढ़ाए हैं, हम वेंटिलेटर्स बढ़ा रहे हैं, हम अस्पताल में पीपी, हमारी सरकार बिल्कुल तैयार है। और 2015 से पहले आपने देखा होगा
2015 से पहले सैकड़ों जाने जाती थी कि डेंगू की वजह से। पर जब से केजरीवाल जी आए और जो जागरूकता, फिर देखिए इसमें जागरूकता, केजरीवाल जी 10 हफ्ते 10 घंटे जो उन्होंने 10 मुहिम चलाई है, उसमें आप देखिए उसमें क्या दिखाते हैं वो, कि आपको घर के बताते हैं वो कि घर के वही जो साफ जो पानी इकट्ठा है उसको आप साफ कीजिए। आप कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और सबको करना चाहिए। ये तो भलाई है सबकी है। इसमें मेरे घर से मान लीजिए जो इकट्ठा पानी एक जगह है, हम उसको निकाल रहे हैं या छिड़काव कर रहे हैं, या वहाँ जो है मिट्टी का तेल डालना बता रहे हैं कि भैया जहाँ पानी इकट्ठा होगा नहीं आ पा रहा तो वहाँ मिट्टी का तेल डाल दीजिए, यहाँ जहाँ साफ़ पानी उसको आप निकाल के उसको बदल दीजिए। तो ये जागरूकता है। तो ये जागरूकता की वजह से ही जो सैकड़ों मौतें होती थी 2015 से पहले, आज वहाँ जो है डेंगू के मामले में शून्य पे हम लोग आ गए हैं। तो इसका क्रेडिट भी अगर जाता है तो अरविंद केजरीवाल जी को, और उनके उस जागरूकता को जागता है जो लोगों को उन्होंने बताया क्या क्या करना है डेंगू से बचने के लिए। कोरोना के खिलाफ आपकी जंग अच्छी रही। दिल्ली सबसे ज़्यादा टेस्ट कर रहा है, 6000 टेस्ट प्रति 10 लाख प्रतिदिन, लेकिन केसेस फिर भी बढ़ रहे हैं। अब चूंकि जैसे जैसे टेस्ट बढ़ेंगे हम ये मान के चल रहे हैं कि नंबर ऑफ़ केसेस भी ज़्यादा आएंगे, और ये नेचुरल है। अगर केसेस अचानक से बढ़ते हैं एक्सपोनेंशियली, तो क्या हम रेडी हैं? सभी को हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, सभी को ट्रीटमेंट्स मिल जाएगा? देखिए दिल्ली सरकार पूरी तरीके से रेडी है, और आज मुझे बहुत खुशी है कि जो है होम आइसोलेशन, जो दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी की एक जो सोच थी, होम आइसोलेशन, आज जो है पूरे देश में अब उसको लागू किया जा रहा है। दूसरा, प्लाज्मा थेरेपी, हमने देखी प्लाज्मा थेरेपी शुरू में ही दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, जो है सत्येंद्र जैन जी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर के नेतृत्व में प्लाज्मा चालू किया, और आज देखिए यूएस ने उसको जो है अपनाया। तो दिल्ली सरकार में अपने आप में एक एग्जाम्पल है, पूरे देश में एक एग्जाम्पल की तरह काम कर रही है। तो हमारी सरकार पूरी तरीके से तैयार है, इस बीमारी से, इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार है। पैंडेमिक सिचुएशन में हमारे अस्पताल भी बिल्कुल तैयार है, हमारे जो है हेल्थ वर्कर्स भी तैयार है, और हमारी सारी टीम बिल्कुल इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार है। और हम हर समय लोगों की मदद के लिए और लोगों की जान बचाने के लिए हमारी प्राथमिकता सबसे पहले है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे द्वारका विधानसभा से विधायक विनय मिश्रा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।